नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा कस्बा हदगांव में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में हरीशचंद्र जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए हैं ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। हरीशचंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? हमने ज़्यादातर रोड और बिजली और पानी की व्यवस्था करने की सोची थी और वो कर भी रहे हैं। जितना हो सक रहा है उस हिसाब से जो है हमने कम से कम 1300-1400 मीटर लगभग रोडें बनवाई हैं। आवास कितने आवंटित हुए हैं? और 30 से 35 आवास लगभग आवास आए हैं। शौचालय हमारे उसमें 50-50 के आसपास बने होंगे। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम कर रहे हैं? स्वस्थ भारत मिशन के हिसाब से हम जो है गंदगी ना हो कहीं पे, नाली वाली जो है इसीलिए बनवाया जा रहा है कहीं पे जल भराव ना हो। रोड बनवाए जा रहे हैं कि कहीं पे जल भराव ना हो, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बीमारी ना हो। तो इस दौरान जो भी व्यवस्था होती है प्रधान के लिए जो कर सकता है वो करता है। अगर मैं बात करूँ आपकी ग्राम सभा में की स्वच्छता को लेकर, तो आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ और जनता से मुखातिब हुए, बहुत जगह आपके काम को देखा गया। आपके काम बहुत संतुष्टजनक थे, लेकिन कुछ जगह जैसे नाली की समस्या देखने को मिली। जल निकासी न होकर नालियों में जल भराव है, इससे मच्छरों का प्रकोप है, ये जनता की भी शिकायत है। जी, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जी, इसके लिए मैं डीएम साहब को जो है एक ज्ञापन दूंगा और मुआयना भी करवाऊंगा इसका, क्योंकि उस खेत पड़ रहा लोगों की ज़मीन पड़ रही स्वयं की, जहाँ पे इस नाली का कहीं निकास है नहीं। आप जैसा वो चीज़ समझेंगे वैसा जो है मैं करूँगा। अच्छा, नाली की निकासी है ही नहीं? हाँ, उधर रास्ताएं नहीं है, मतलब ग्राम सभा जगह भी नहीं है। एक तालाब है तो उसमें जो है खुदाई भी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोगों ने इतना पूर दिया है। मेरे से पहले जो प्रधान थे उन्होंने ध्यान दिया नहीं। अब वो पूरा पूर गया है, इसमें पानी भी जाता है, दलदल टाइप बन गया है। ना तो उसको खुदाई हो सकती है, उसको पुराई ही एक रास्ता बचा हुआ है बस। हाँ, पुराई। ग्राम सभा में स्वास्थ्य को मैं अगर मद्देनजर रखते हुए बात करूँ तो आपका स्वास्थ्य के लिए क्या आप रूपरेखा तैयार किए हैं? क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है, तो वो चाहते हैं कि हर ग्राम सभा को भी स्वास्थ्य से नज़र से मजबूत किया जाए। तो आपने कोई पैरामीटर तैयार किया है स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य के हिसाब से तो लोगों का यहीं पे क्षेत्र में जो है हदगांव है पास में, सभी लोग जो है नज़दीक रहते हैं। अस्पताल भी है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है अपने हदगांव ही में। तो लोगों को जहाँ तक होता है टाइम पे टाइम जब कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अगर कोई आता है तो उनको पहुँचाया जाता है समय पे। कोई प्रॉब्लम परेशानी? कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं हो पाती है ज़्यादातर। अगर मैं बात करूँ आपके ड्रीम प्रोजेक्ट की, आपका सपना, तो हर प्रधान का कोई सपना होता है। आपके ग्राम ब्लॉक में कई ग्राम प्रधान मिले, उनका भी एक सपना था। किसी का स्टेडियम था, किसी का बारात घाट था, किसी का शमशान घाट था, किसी का पंचायत भवन था। आपने कोई सपना देखा है अपनी ग्राम सभा के लिए कि आप अपनी ग्राम सभा में कुछ बनाना चाहते हैं जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? जी, मेरा तो सपना है एक, तो पंचायत घर अगर बन जाता सही तरीके से, तो जो गांव की महिलाएं बेरोजगार हैं, मैं ये सोच रहा था कुछ सिलाई मशीन वगैरह लेकर जो है या किसी तरह का कोई और भी कार्य करके उनको कम से कम कुछ सुविधा दी जा सके, तो वो अपना जो है घर पे रह के अपना काम भी कर सकती हैं और सिलाई का भी काम कर सकती हैं। ये जो आपका है, ये आपने अपने घर में अस्थायी बनाया कर? ये मजबूरी है, क्योंकि पंचायत घर मैंने 2-3 बार लिख के दिया है, बनाने जी, अभी आया नहीं है। उसकी प्रतिलिपि आपके पास प्रेजेंट टाइम में मौजूद है? उसकी प्रतिलिपि तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। जी, ठीक है जी। आपकी पूरी मदद की जाएगी लखनऊ से जी, और आप यहाँ अपने विकास भवन में भी दीजिए, ब्लॉक को भी दीजिए, एसडीएम को भी दीजिए। जी। बाकी इसकी संज्ञान में रखते हुए हम लोग आपका मदद करेंगे। जी सर, एक स्कूल अगर हमारे यहाँ हो जाता, शायद मैं शिक्षा के विषय में भी कुछ सोचता रहता हूँ। बच्चे यहाँ 4-5 तक तो पढ़ लेते हैं, 5 तक देहात के स्कूलों में, लेकिन आगे नहीं पढ़ पाते क्योंकि पैसे वैसे की कुछ लोगों की दिक्कत होती है। तो जूनियर अगर हाई स्कूल हो जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है।
इसके लिए भी आप लिखित आवेदन करिए, जरूर इसके लिए भी मदद की जाएगी। जी ज़रूर करेंगे इसके लिए भी। बारामूला और शमशान घाट एक मेन मुद्दा रहता है हर ग्राम में, हाँ, जिसमें जो जनता होती है उसी को भरपाई करनी पड़ती है, परेशानी उन्हीं को उठानी पड़ती है। जी 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 बड़े लोग तो कहीं भी शादी ब्याह कर लेते हैं, सही लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं होती आपकी हैं। ग्राम सभा में बारात शमशान घाट नहीं है, क्या इसके लिए आपने लिखित आवेदन अभी तक नहीं किया? नहीं, लिखित तो कर दिए हैं, अभी दिए नहीं है किसी को। लिखित है हमारे पास, हाँ, लेकिन अभी किसी को दिए नहीं है। विकास भवन में जैसे जैसे कि मैंने आपसे जहाँ जहाँ देने के लिए पहले भी कहा है, हाँ, बस देने की तैयारी में हूँ, दूंगा जरूर। मुझे भी भेजिएगा। ठीक ठीक ठीक। कोटेदार और लेखपाल अनुमान हर ग्राम सभा में बुरे ही मिलते हैं। बहुत ही ऐसी ग्राम सभा कम देखने को मिली कि कोटेदार अच्छे हों, लेखपाल अच्छे हों। आपके यहाँ पे कोटेदार लेखपाल कैसे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो लेखपाल तो अभी नए आए हैं, ज़्यादा संपर्क हुआ नहीं है। और कोटेदार जो है हमारी बात मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को अगर कोई परेशानी हुई तो उनको कहा जाता है, उसके सुनते हैं। मतलब आप संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है? हाँ, जनता संतुष्ट है। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास के लिए सरकार की अगर वो मदद आपके लिए नंबर 1 आपकी ग्राम सभा बनाने के लिए बहुमूल्य होगी, क्या मदद चाहते हैं? सरकार जो बजट देती भी है तो उसमें 30% जो काटती उठती है, ये अगर सरकार खुद मैनेजमेंट करे तो जो है वो विकास में गांव के मतलब काम आए। और 30% जो कटौती हो रही है आप चाहते हैं ना हो, ग्राम सभा को दिया जाए तो ग्राम सभा का और विकास हो पाए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पर इनका सपना है इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, साथ ही साथ स्वास्थ्य समस्याओं को भी दूर करना चाहते हैं, नाली खरंजे को भी ये दूर करना चाहते हैं कि नाली खरंजा एक दुरुस्त हो जिससे आम जनमानस को हर सुविधा उपलब्ध हो सके। और सबसे बड़ी बात ये चाहते हैं कि सरकार जो 30% कटौती कर रही है, अगर वो ना करे, ग्राम सभा को दे, तो ग्राम सभा का और विकास हो पाएगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की ज़ुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और इनकी एक और सपना है जूनियर हाई स्कूल का, जिस पर ये लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे ताकि हम इनकी मदद करें और यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल उपलब्ध करा सके, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं लिख पा रहे हैं पैसों के कारण वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते हैं। जी 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 बिल्कुल करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।